Good morning to all my dear students of class 6th. Today I am here to explain you all the chapter number 16 of the subject moral values. The name of the chapter is benevolence. What is benevolence? Benevolence का मतलब ये होता है वो लोग जो सिर्फ सेल्फिश नेचर से ना जी के दूसरों की मदद करने के लिए भी जीते हैं। हमारी जो अच्छी आदतें होते हैं या अच्छे जो काम होते हैं जिसे हम पुण्य कहते हैं उसे बेनिवलेंस कहते हैं। इस चैप्टर की रीडिंग आप लोग खुद करेंगे और डिफिकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन करेंगे। इस चैप्टर को मैं हिंदी में आप लोगों को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। एक टाइम एक राजा था जिनका नाम था राजा शिवी। वो आज तक याद किए जाते हैं अपनी चैरिटी के लिए, यानी कि जो दान उन्होंने किए, अपनी अच्छे कामों के लिए, यानी कि जिस तरीके लोगों की उन्होंने मदद करी। उनके राज्य में जो मौजूद लोग थे वो उनसे बहुत खुश थे क्योंकि उनका नेचर बहुत काइंड था। एक दिन क्या हुआ, भगवान के बीच में ऊपर स्वर्ग में एक डिस्कशन चल रहा था कि अर्थ में मौजूद सबसे नेक आदमी कौन है, सबसे अच्छा आदमी कौन है। तो सब भगवान अपनी अपनी राय दे रहे थे। इतने में नारद जी ने बोला कि पूरे विश्व में, पूरे अर्थ में अगर सबसे अच्छा आदमी कोई वो है तो वो है राजा शिवी। ऐसा करने पे लॉर्ड इंद्रा ने नारद जी को टोका भी कि नहीं, ऐसा नहीं है, और कोई लोग भी हैं। तो नारद जी ने कहा कि क्यों नहीं आप लोग शिवी का टेस्ट लें, तो आप लोगों को खुद पता चल जाएगा कि वो सबसे अच्छे राजा हैं। एक दिन क्या हुआ, एक ईगल जो कि पीछा कर रहा था एक पिजन का, यानी कि कबूतर का। पिजन बहुत हाफता हुआ तेज तेज उड़ रहा था ताकि वो अपनी जान बचा सके, और उड़ते उड़ते वो किंग के हाथ में आके बैठ गया और ह्यूमन वॉइस में उसने किंग से एक प्रेयर मांगी, एक रिक्वेस्ट की कि मेरी जान बचा लीजिए, ये ईगल तो मुझे आज खा जाएगा। किंग ने कबूतर को कंसोल किया, एक उम्मीद जगाई कि तुम परेशान मत हो, अब तुम मेरे पास आए हो तो तुम्हारी जिंदगी नहीं जाएगी, मैं तुम्हें बचाऊंगा, आई विल सेव यू। इतने में ईगल भी उड़ता हुआ वहां पहुंच गया और उसने राजा से कहा कि मुझे इस कबूतर को दे दीजिए, मुझे बहुत तेज भूख लगी है और मुझे इसको खाना है। तो राजा ने कहा ये कबूतर मेरे पास आया है अपनी जान की भीख मांगने, तो मैं इसको मरने तो नहीं दूंगा। तुम्हें अगर भूख लगी है तो मैं तुम्हें किसी दूसरे जानवर का मीट का अरेंज कर देता हूँ जो ऑलरेडी मर चुका है। लेकिन ईगल नहीं मानता है, नहीं मुझे खाना तो कबूतर ही है। तो किंग शिवी ने कहा है ऐसा है, कबूतर को तो मैं वादा कर चुका हूं कि वो नहीं मरेगा, तुम कबूतर की जगह मेरा मांस ले लो और मेरे जो मांस के टुकड़े हैं उसे खा लो और अपनी भूख मिटा लो। ईगल रेडी हो जाता है। वहां सभा में मौजूद सब लोग हैरान हो जाते हैं कि ये किंग क्या बोल रहे हैं। फिर एक तराजू लाया जाता है, तराजू की एक तरफ ईगल को बिठाया जाता है। उसके बाद क्या होता है, तराजू की एक तरफ कबूतर को बिठाया जाता है जिसकी जान बचनी होती है। एक तरफ किंग शिवी ने अपना हाथ काट के रखा तो भी कबूतर का वजन ज्यादा था। फिर उन्होंने दूसरा हाथ काट के रख दिया तो भी वजन ज्यादा था। जैसे जैसे किंग शिवी कुछ ना कुछ अपने मांस का टुकड़ा काटते जा रहे थे वैसे वैसे कबूतर का वजन बढ़ता जा रहा था। सब लोग बड़े हैरान हो गए कि ये हो क्या रहा है, इस कबूतर का इतना वजन है कि राजा अपने पार्ट्स काट कट के रख दे रहा है तो भी वो इतना हैवी वेट कर रहा है। अंत में किंग शिवी खुद जाके तराजू पे बैठ गए और अब जाके कबूतर और किंग शिवी का वजन एक जैसा हुआ। फिर वहां पे वैसे ही लॉर्ड इंद्र और लॉर्ड वर्च्यू आ गए, ठीक है, और उन्होंने प्रकट होके कहा कि ये कबूतर और कोई नहीं थे, हम ही लोग थे और हम तुम्हारा टेस्ट कर रहे थे कि ऐसी सिचुएशन होने पे तुम क्या करते हो। उस दिन सिद्ध हो गया था कि किंग शिवी जो है वो सबसे अच्छे इंसान है पूरे अर्थ में मौजूद, और दोनों लॉर्ड्स उनको कहते हैं कि तुम जल्दी से, जो तुमको चोट लगी है, हम तुम्हारी ये चोट जल्द से जल्द ठीक कर देंगे। सो माय डियर चिल्ड्रन, हम सबको लाइफ में अपने लिए तो सोचना ही चाहिए, साथ ही साथ दूसरों की भी मदद करने के लिए सोचना चाहिए, चाहे वो छोटी ही मदद क्यों ना हो। जब भी हम किसी की मदद करते हैं तो हमें एक खुशी मिलती है, सेटिस्फैक्शन मिलता है, ठीक है। सो ये था इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। लेट्स डू द एक्सरसाइजेस नाउ। टेक द करेक्ट आंसर। किंग शिवी वॉज काइंड। Second, pigeon went to save its life to king. The king gave eagle dash to eat his meat. God of virtue and Lord Indra were impressed with the king. King Shivi is still remembered for his charity. True.
The eagle wished to befriend the pigeon. False. Eagle pigeon को friend नहीं बनाना चाहता था जबकि उसको खाना चाहता था, तो this is false. Everyone in the court was happy to see the king cutting his flesh. False. सब लोग खुश नहीं थे जब किंग अपना मांस काट रहे थे, सब लोग हैरान थे. Shivi was a benevolent king. True. The king did injustice to the eagle. False. Fill in the blanks. King Shivi was popular for his charity. His subjects were very happy in his regime because the king was kind. The king consoled the pigeon because he was exhausted. The weight of the king and the pigeon were balanced only when he himself sat on the pan. Benevolence leads to contentment. So that's it. Chapter number 16 of the subject moral values is over today. इसी के साथ हमारा एनुअल का कोर्स आज कंप्लीट होता है. क्वेश्चन आंसर्स you will get in the homework. Thank you very much.